नमो नमः। संस्कृतशालायां भवतां सर्वेषां पुनः स्वागतमस्ति। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे। बच्चों, हमारी जो ये सीखने की, संस्कृत अध्ययन की जो हमारी यात्रा है, ये निर्बाध गति से चलती रहे, इसके लिए हमने 3 स्तरों पर प्रयास किया है। और न केवल चलती रहे बल्कि हमें आनंद देती हुई, हमें कुछ नया सिखाती हुई चलती रहे, उस दृष्टि से प्रयास किए गए हैं। हमने आपकी कक्षा की जो पाठ्यपुस्तक है उसके हर पाठ पर हमने वीडियो बनाई है, जिसमें उस वीडियो को विस्तार से समझाया गया है। फिर हमने अभ्यास के लिए वर्कशीट दी है, जिसमें कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास दिया गया है, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। और फिर आपके मूल्यांकन के लिए आपको गूगल अभ्यास पत्र भी उपलब्ध कराया है। यदि ये तीनों चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं पहुंच रही हैं तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज की इस वीडियो के विषय की ओर। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे 9वीं कक्षा की आपकी प्रथम जो पाठ पर आधारित है, आपकी वर्कशीट, आपका कार्यपत्रक 1, उसके उत्तर हम कैसे जानें, उसे हम कैसे हल करें, इस विषय पर हमारी आज की यह वीडियो है। बच्चों, इसमें जो प्रथम प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए कि अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। ये क्योंकि गीत है आपका पहला पाठ, तो गीत में से एक पद्यांश लिखा गया है यहाँ, और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा एक प्रश्न पेपर में आपके पास में आता है बच्चों। और प्रश्न जो है ये कितने प्रकार के हैं, यहाँ 3 तरह के प्रश्न रहेंगे। उसमें से जो प्रथम है वो है एक पदेन उत्तरतः। इसका उत्तर देते हुए बच्चों सबसे पहले आप उस पद्यांश को थोड़ा सा वापस एक बार रिकॉल करेंगे, उसे वापस समझेंगे, क्योंकि आपके पाठ में से है, तो आप थोड़ा सा उसे पढ़कर फिर उत्तर छांटने के लिए प्रश्नों को पढ़ें। पहला प्रश्न है, वाणी कीदृशीं वीणां वादयेत्। अब प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 आपको रास्ते अपनाने हैं। पहला तो ये है कि आप प्रश्न को समझने की कोशिश करें। तो वाणी वीणां वादयेत्, वाणी वीणा बजाए, और प्रश्नवाची शब्द है यहाँ पर कीदृशी, क्योंकि प्रश्नवाची शब्द को समझे बिना प्रश्न को नहीं समझ सकते पूरी तरह से। तो कीदृशी में कीदृशी का अर्थ है कैसी। वाणी कैसी वीणा बजाए। अब कैसी वीणा बजाए, ये तो एक बात होगी कि आपने प्रश्न समझ लिया। अब यहाँ से ढूंढेंगे कैसे। आपको इस पंक्ति में, प्रश्न में आए हुए कई कुछ शब्दों को आपको ऊपर ढूंढना है कि वो कहाँ आए हैं, किस पंक्ति में आए हैं। उत्तर आपको उसी के आसपास मिलेगा। तो देखिए, वाणी, वीणाम, तो ये 2 शब्द ऊपर आए हैं प्रथम पंक्ति में, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रथम पंक्ति में ही इसका उत्तर है। और वाणी कैसी वीणा को बजाए, आपने क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है यह श्लोक, तो यह पद्यांश, तो आप इसका अनुमान वैसे भी लगा सकते हैं। तो क्या कैसी वीणा को बजाए, एक पद में ही आपको उत्तर देना है। तो नवीनाम, कैसी वीणा को बजाए, नवीनाम वीणाम वादय, नवीनाम उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है बच्चों, कस्मिन् ऋतौ सरसाः रसालाः लसन्ति। अब सरसाः रसालाः, रसाल का अर्थ है आम के पेड़ जो हैं वह, है ना, और सरस, और आम के पेड़ पर लगे हुए जो रसाल हैं अर्थात आम हैं, वो सरस जो आम हैं वो किस ऋतु में शोभायमान होते हैं। अब इस पंक्ति के शब्द कहाँ आए हैं, अब आपने थोड़ा सा ही देखा होगा, तो चतुर्थ पंक्ति में वो शब्द आए हैं। तो यहाँ से अब आप छांटिए कि किस ऋतु की बात हुई है। आपने बिल्कुल सही छांटा है, वसंते। वसंत ऋतु में आम जो है वह रस से परिपूर्ण होकर शोभायमान होते हैं। अग्रिम प्रश्न है, रसालाः कीदृशाः सन्ति। रसाल सन्ति अर्थात हैं, आम हैं। आम, अब कीदृश शब्द है, कीदृश का अर्थ होता है कैसा। कीदृशी में जब वहाँ पर स्त्रीलिंग में ई लग गया था, यहाँ पर पुल्लिंग है तो कीदृश रह गया, और बहुवचन है इसलिए बहुवचन आ गया कीदृशाः। तो आम के जो पेड़ हैं, जो आम हैं, वो कैसे हैं। तो आम कैसे हैं वो, तो इसी पंक्ति में आपको रसाल शब्द यहाँ पर आया है, यहीं आपको इसका भी उत्तर मिलेगा। कैसे हैं आम,
तो सरसाह, रस से परिपूर्ण हैं, रस से युक्त हैं, वो रसाल। तो ये एक पद में हमने इनका उत्तर छांट लिया है। अब चलते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरत की ओर। अब पूर्ण वाक्य में आपको इन प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तरीका वही है समझने का। आपको यहाँ पहले प्रश्न को समझना है। प्रथम प्रश्न है वाणी कीदृशीम गीतिम गायेत। तो कीदृश शब्द फिर वापिस आ रहा है। तो वाणी जो है वो गीति गाए, वाणी गीत गाए, कैसा गीत गाए। तो अब ये देखिए फिर गीतिम गायेत। अब आप पहुंचे कौन सी पंक्ति में आया है ये शब्द यहाँ पर। तो गीति शब्द जो है ये द्वितीय पंक्ति में आया है। तो वाणी गीतम गाय, गायेत नहीं है, गाय है, प्रश्न में गायेत आ गया। थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको मिलेगा विशेष रूप से श्लोक में। तो कैसी गीति को गाए, तो वो उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा ललित नीति लीना। ये तो हो गया उत्तर वाला शब्द। लेकिन पूर्ण वाक्य का कैसे बनाएंगे इसको, तो उसे बनाने के लिए आपको प्रश्न से ही सहायता लेनी है। तो वाणी कीदृशीम के स्थान पर उत्तर आ गया कि ललित नीति लीनाम, फिर बाकी प्रश्नियों का ही जोड़ दिया गीतिम गायेत। तो हमने क्या किया, प्रश्नवाची शब्द हटाया, उसकी जगह उत्तर जोड़ दिया, बाकी सारा प्रश्न का ही हिस्सा रहा है। इससे हमारा पूर्ण वाक्य का उत्तर बन गया। अग्रिम प्रश्न है वसंते कासाम कलापाह लसंति। वसंत ऋतु में कासाम, किन के, षष्ठी बहुवचन है यहाँ पर स्त्रीलिंग में। तो कासाम कलापाह, किन के जो कलाप हैं वो शोभायमान होते हैं, किन के कलाप शोभायमान होते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कौन सी पंक्ति में आया है। ये तो अंतिम पंक्ति से प्रश्न पूछा है इन्होंने, कलापाह यहीं पर है शब्द ये। तो बाकी जो है वह उत्तर में आ जाएगा किनके, तो ललित कोकिला काकली नाम। तो उत्तर कैसे बनाएंगे, वसंते ललित कोकिला काकली नाम कलापाह लसंती। इस प्रकार पूर्ण वाक्य का उत्तर आप बना सकते हैं। अब चलते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत की ओर। अब निर्देशानुसारम में सबसे पहला अब करना क्या है, आपको दो काम करने होते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि किसके विषय में यहाँ पर पूछा गया है, और नंबर दो बात है कि क्या पूछा गया है। तो किसके विषय में पूछा गया है ये तो आप बिल्कुल आराम से जान सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि जो इन्वर्टेड कोमा में जो आपको मिलेगा यहाँ पर उद्धरण चिन्हों में जो शब्द मिलेंगे उन्हीं के विषय में बताना है आपको, उन्हीं के विषय में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है ये बाकी शब्दों में से कोई एक शब्द बता देगा, और वो है यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राचीनाम इत्यस्य कः विपर्यय शब्दः अत्र प्रयुक्तः। ये है पूरा प्रश्न। तो अब प्राचीनाम के विषय में बताना है, और क्या बताना है इसका, विपर्यय शब्द, विपर्यय शब्द बताना है। विपर्यय शब्द बच्चों विपरीतार्थक पूछ लें आपसे, या फिर विलोम कह दें, या विपर्यय शब्द कह दें, ये एक ही हैं, तीनों ही बातें एक हैं। आपको उसका विलोम बताना है, उसके उल्टे अर्थ वाला। तो प्राचीनाम का विलोम आपको बताना इसी श्लोक में से है, इसी पद्यांश में से है। आप बताने के लिए अपनी कॉमन सेंस के आधार पर बाहर से नहीं आप बता सकते हैं। आपको ध्यान रखिए बेटा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए इसी पद्यांश में से ही। तो कौन सा इसका शब्द आपको मिला है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ आपने ठीक सोचा है। तो वो है नवीनाम, प्राचीनाम और उसका उल्टा नवीनाम। अब अग्रिम प्रश्न है आम्रवृक्षाः इत्यस्य शब्दस्य पर्यायं चित्वा। अब आपका अनुमान लग गया होगा किसके बारे में बताना है, आम्रवृक्षाः के बारे में बताना है। और क्या बताना है उसका, पर्याय पद। अब पर्याय कह लें, समानार्थक कह लें, या फिर इत्यर्थे भी आ जाता है कई बार लिखा हुआ। तो तीनों ही में प्रायः एक समान ही उत्तर आपको मिलेगा, तीनों का एक सा ही अर्थ है। तो यहाँ पर पर्याय बताना है उसी के जैसे अर्थ वाला। तो आम्रवृक्षाः, इसका पर्याय कौन सा आया है यहाँ पर, तो वो आया है रसालाः, ये आया है इसका पर्याय। अग्रिम प्रश्न है इह वसंते इत्यत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ ये दो शब्द हैं, इनमें से विशेष्य पद कौन सा है। अब विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है, और विशेषण वो होता है जो विशेषता को बता रहा होता है। तो अब किसके बारे में बताया जा रहा है, किसकी विशेषता है, वसंत के विषय में बताया गया है। तो विशेष्य पद क्या है, वसंते। तो इस तरह हमने इसे छांटा है। और बच्चों निर्देशानुसारम प्रश्नों के आप उत्तर एक ही पद में आप दे देंगे तो वो पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह हम कैसे पद्यांश से उत्तर छांटे ये हमने सीखा है यहाँ पर। अब
है यहाँ पर द्वितीय प्रश्न में कि क स्तंभे प्रदत्त पदानां ख स्तंभे प्रदत्त पर्याय पदैः सह मेलनम कृत्वा लिखत। मिलान करना है आपको, और ये पर्याय पद हैं सारे के सारे, तो आपको इनका उचित मिलान करना है। तो क स्तंभ में देखिए पुष्प समूहे आम्रवृक्षः पवनः तटे लसन्ति, और ख स्तंभ में क्या है, तीरे शोभन्ते समीरः पुष्पपुंजे रसालः। तो कुछ शब्द इसमें से आपने पाठ में पढ़े हैं, और कुछ शब्द जो हैं वह उनके पर्याय बाहर से यहाँ पर दिए गए हैं। तो पुष्प समूहे आपने अनुमान लगा लिया होगा, आसान सा ही प्रश्न है यह भी। तो पुष्प समूहे पुष्पपुंजे, आम्रवृक्षः ये 2-3 बार बात हो चुकी है इसी वर्कशीट में इसकी, तो रसालः, पवनः पवनः समीरः, तटे तटे अर्थात तट पर तो तीरे, और लसंती लसंती अर्थात शोभायमान होते हैं तो शोभन्ते। तो इस तरह से हमने इनका उचित मिलान भी यहाँ पर कर लिया है बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर जो बताया गया है ये इस कैसे उत्तर छांटना है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ।